भाई मुसलमान सबके धर्म में 3 तलाक ऐसे था जैसे आपके यहाँ क्या है, रोटी खा रहे मन हुआ छोड़ के चल दिए, रोटी खा रहे मन हुआ छोड़ के चल दिए। कल एक लड़की से शादी हुई, दूसरे दिन देखे अरे ठीक नहीं लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है, उसकी बहन पे दिल आ गया, उससे बोले 3 तलाक 3 तलाक 3 तलाक। योगी जी का एक एनकाउंटर दिखाइए ना जो फर्जी हो, और एक ऐसा दिखाइए जहाँ पर जिसे भी चली हो और फर्जी चलाओ। सुप्रीम कोर्ट जब बोला कि आप बुलडोजर नहीं चला सकते तो बोले ठीक है स्वागत है आपका, लेकिन जो अवैध कब्जा किया उस पर चला सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट बोला हाँ चला सकते हैं। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली न्यूज इंडिया। वैसे देश में कई राज्यों में चुनाव था, चुनाव के परिणाम सकारात्मक रहे। कुछ राज्यों में विपक्षियों की सरकार बनी, कुछ राज्यों में सत्ता पक्ष की सरकार बनी। लेकिन हालिया मैटर अगर देखा जाए तो एक तरफ की बीजेपी के ऊपर डायरेक्ट जो है आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है, मंदिर मस्जिद कर रही है, धर्म से जोड़कर राजनीति करने का भी आरोप विपक्ष वाले लगाते रहे हैं। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर लोगों के बीच में आए हैं कि आखिर लोगों का क्या मानना है, क्या जो विपक्ष का आरोप है वो सही है या आरोपों का राजनीतिक फायदे के लिए जो है उपयोग किया जा रहा है। क्या नाम से? अमन शुक्ला, प्रयागराज से। अच्छा अमन जी, वैसे तो माहौल देश का जो है सबके सामने है। हाल ही में आपने देखा था संभल में दंगा भी हुआ, उधर जो है कुछ इस तरीके से माहौल बनाया गया कि हिंदू मुसलमान बने, लेकिन नहीं बना। चलिए योगी जी का शासन था, लेकिन अभी भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो बार बार कह रही हैं कि जब से बीजेपी आई है तब से देश का माहौल खराब है, हिंदू मुसलमान हो रहा है, धर्म से जोड़कर राजनीति कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर? भारत से पहले हम थोड़ा उसके पड़ोसी देश में चले जाएं, बांग्लादेश में बीजेपी है या आरएसएस? बताइए ना। बांग्लादेश में बीजेपी है या आरएसएस? ये विपक्ष में बैठे हुए लोग जो बार बार बीजेपी और आरएसएस को टारगेट में लेना चाहते हैं, देश के उन तमाम आतंकवादियों को बचाने के लिए, जिहादियों को बचाने के लिए, दंगाइयों को बचाने के लिए बार बार ये संकेत करते हैं कि बीजेपी और आरएसएस के कारण देश का माहौल खराब हो रहा है। बांग्लादेश और तमाम प्रकार के घुसपैठियों को मार के भगाने का काम किया जाए तब विपक्ष का ही छाती फाटने लगता है। क्यों? क्योंकि उनका वोट का बैलेंस बिगड़ जाएगा। भारत उनका वोट है ही नहीं। अब अपने वोट के बैलेंस को बराबर करने के लिए बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका का सहारा लेने लगे हैं। इनके पास तो भारत में इनका कोई वोट बैलेंस नहीं रह गया, तो इनके पास फायदा क्या है? मुसलमानों को टारगेट कर लें, मुसलमान करें और साथ में हिंदुओं को जाति में तोड़ दें। जब हिंदू जितनी जातियों में टूट जाएगा उतना ही अपना राजनीतिक रोटी सेकेंगे। आपने कहा कि जो है मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी वाले मुसलमानों को टारगेट कर, यही कहने के कारण तो इनको मुसलमानों का वोट मिलेगा। आज तक बताइए ना, क्या जब देश आजाद हुआ तब इस देश में बीजेपी या आरएसएस की सरकार थी या कांग्रेस की थी? और लगातार कांग्रेस की सरकार थी। तो आपने मुसलमानों के उत्थान के लिए क्या किया? आज मुसलमान याद आ रहे हैं आपको जब बीजेपी के आने के बाद। अच्छा एक चीज बताइए, अगर किसी महिला को 3 तलाक से निजात मिल गया तो यहाँ हिंदू मुसलमान हुआ या फिर मानवता की रक्षा हुआ? भाई मुसलमान सबके धर्म में 3 तलाक ऐसे था जैसे आपके यहाँ क्या है, रोटी खा रहे मन हुआ छोड़ के चल दिए, रोटी खा रहे मन हुआ छोड़ के चल दिए। कल एक लड़की से शादी हुई, दूसरे दिन देखे अरे ठीक नहीं लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है, उसकी बहन पे दिल आ गया, उससे बोले 3 तलाक 3 तलाक 3 तलाक। भाई मुल्ला नसरुद्दीन अपनी मामा की लड़की के ऊपर प्रेम से भर गया तो कह रहा है हमारी जो बीबी है इसमें कुछ ऐसा है नहीं जिससे हमें प्रेम नजर आ रहा है, तो तलाक तलाक तलाक। तो ऐसा नहीं। ये तो चलिए सरिया लॉ की बात भाई वो अलग है। वो सरिया लॉ अलग कैसे हो सकता है भाई साहब? इसी का तो जवाब चाहिए ना। ये देश संविधान से चलेगा या सरिया चलेगा? आप लोग बार बार सरिया ला देते हैं, देश किससे चलेगा? तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, जो पत्थर मार के भारत की सरकारी बसों को तोड़ने का काम करते हैं तो सरिया ला के अनुसार उनके अंदर सरिया डाल दिया जाए। यही है ना सरिया ला, गर्दन अलग कर दिया जाए, हाथ काट दिया जाए। जो हाथ पत्थर उठा रहा है उसका हाथ काट दो। नहीं, वो तो चलिए अलग का मैटर है। यही तो योगी जी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। योगी इनकाउंटर तो खास करके उन्हीं का किया जा रहा है। ना इनकाउंटर उनका नहीं किया गया है। इनकाउंटर उनका किया गया है जो एक निर्दोष को घर में घसीट कर 5-6 बंदूक उसके छाती में उतार देता है, करंट मरवाता है उसके शरीर में, उसका नाखून निकाल देता है, पेचकस से उसके आंख में वार करता है, गोली तो उसे मारा गया। राह चलते 12 साल 13 साल की लड़की के साथ जबरन बलात्कार करने की जो कोशिश करता है, एनकाउंटर तो उसका हो रहा है। प्रयागराज में बस कंडक्टर के ऊपर जिसने फावड़े से हमला किया, एनकाउंटर तो उसका हुआ। आप लोग गलत तरीके से प्रचारित कर रहे हैं योगी जी को। योगी जी का एक एनकाउंटर दिखाइए ना जो फर्जी हो, और एक ऐसा दिखाइए जहां पर जिसे भी चली हो और फर्जी चलाओ। सुप्रीम कोर्ट जब बोला कि आप बुलडोजर नहीं चला सकते तो बोले ठीक है स्वागत है आपका, लेकिन जो अवैध कब्जा किया उस पर चला सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट बोला हाँ चला सकते हैं, ये तो हमारा कानून भी कहता है। तो हम तो उन्हीं के घर में बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं ना जो अवैध तरीके से भारत की संपत्ति को जब कब्जा किए हैं। आप यमुना की पूरी यात्रा कर डालिए दिल्ली में, 2-3 हरा चादर 15 ठो ईंट लगा के पूरा एरिया कब्जा कर लिए हैं। तो अब वहाँ भाई अगर वहाँ बुलडोजर चलता है तो हिंदू मुसलमान नहीं होता।